और अब सरकारी स्कूलों का ज़मीनी सच बताने वाली आज तक की मुहिम से आपको हम खबरदार करते हैं। आज बारी पंजाब की है, वो राज्य जिसको लेकर एक तरफ दावा नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर रहता है कि पंजाब के स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में पहला नंबर हासिल किया है, लेकिन उसी पंजाब में भगवंत मान सरकार के दावों से अलग भी सच्चाई है, जहां सरकारी स्कूल भगवान भरोसे मानो चल रहे हैं। आज तक ने 4 जिलों से ग्राउंड रिपोर्ट की ताकि भगवंत मान सरकार को जमीनी सच भी पता चल सके, क्योंकि कहीं धर्मशाला में स्कूल चल रहा है, कहीं 80-90 साल पुरानी जर्जर बिल्डिंग के कमरे में बच्चों को गोदाम के सामान की तरह ठूस कर पढ़ाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं 4.5 साल में उनकी पार्टी की सरकार ने पंजाब में स्कूलों को शानदार बना दिया। मात्र 4.5 साल के अंदर हमने पंजाब के स्कूल इतने शानदार बना दिए हैं। इतना शानदार कि पंजाब के मानसा में धर्मशाला में सरकारी स्कूल को बरामदे में एक साथ 4-4 क्लास के बच्चों को बैठाकर चलाना पड़ता है। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और केजरीवाल की पार्टी में नंबर 2 मनीष सिसोदिया दावा करते हैं कि उनकी पार्टी के राज वाले पंजाब के सरकारी स्कूल ऐसे हैं कि किसी को विश्वास नहीं होगा। देख के कह नहीं सकता कि ये सरकारी स्कूल का नंबर है। स्कूलों को लेके बहुत बहस हो रही है आजकल की कितने खराब सरकारी स्कूल हैं। मैं आज पंजाब में राजपुरा में ऐसे ही घूम रहा था तो नलास गांव के एक स्कूल के सामने से निकला और अचानक हमने सोचा कि देख लें पंजाब सरकार के स्कूल कैसे हैं। पता नहीं क्यों ऐसे ही घूमते घूमते पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी के नेता क्यों नहीं पंजाब के संगरूर में ऐसे स्कूल पहुंच जाते जहां दीवारें बताती हैं कि दावे सरकारी खोखले हैं। आवाज मिक्स होती है, फिर काम भी कराना पड़ता है, पढ़ाई के लिए दिक्कत आती है, बैठने की दिक्कत आती है। आपको? हमको ना स्कूल छोटा होने की दिक्कत आती है और बैठने की दिक्कत आती है, पीने और समझ आता है? एक साथ पढ़ाई जाते हैं सारे क्लासेस, समझ आ जाता है आपको? नहीं आता। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते हैं पंजाब में विद्या का सूरज चढ़ेगा। विद्या दा सूरज चढ़ूगा, तरक्की दा सूरज चढ़ूगा, रोजगार दा सूरज चढ़ूगा, इंफ्रास्ट्रक्चर दा सूरज चढ़ूगा, तरक्की दा सूरज चढ़ूगा। हर रोज चढ़ रहा है, हर रोज सूरज ऊपर हो रहा है। लेकिन जब एक ही कमरे में 2-2, 3-3 क्लास के बच्चों को बैठाकर पढ़ाने की मजबूरी सरकारी स्कूलों में होगी तो कैसे बच्चों की विद्या का सूरज चढ़ पाएगा। 4th क्लास है सारी, ਉਹ 5th क्लास ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਲਾਸ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਬਾਈਨ करके पढ़ाना पैंदा है। क्या पंजाब में स्कूलों पर सरकारी दावे हाथी के दांत जैसे, दिखाने को और खाने को और। इसीलिए आज तक संवाददाता कमलजीत संधू और असीम बस्सी पंजाब के 4 जिलों से आज आपको स्कूलों की हालत पर खबरदार करती रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सबसे पहले पंजाब के शिक्षा मंत्री के दावे वाला वीडियो देखिए, जो ये दावा करके कहते हैं कि पंजाब में सब कुछ चकाचक है। उदाहरण के लिए मानसा के भैनी भागा में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नई सुविधाओं से लैस लाइब्रेरी का वीडियो पंजाब के शिक्षा मंत्री जारी करते हैं। लेकिन सवाल है कि मानसा में जो चमचमाता दावा पंजाब के शिक्षा मंत्री का है, क्या वही चमचमाहट हर स्कूल में है, या फिर 4 जगह की चांदनी और बाकी अंधेरी रात वाली हकीकत है। इसीलिए मानसा के इस दूसरे स्कूल का हाल देखिए, जहां बाहर स्कूल का नाम नहीं बल्कि लिखा है गुरु रविदास भवन, जो असल में श्री गुरु रविदास संस्था की एक धर्मशाला है और भीतर इसी धर्मशाला में पंजाब का सरकारी स्कूल चलता मिलता है, जहां दीवारों पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की तस्वीर वाला पोस्टर चिपकाकर ये मुनादी कराई जा रही है कि चलो बचपन बचाएं 2026। लेकिन किस हाल में बच्चों का बचपन बचा रहे हैं, हकीकत आज पंजाब सरकार देखे और खबरदार हो जाए। आज तक संवाददाता असीम बस्सी पंजाब के मानसा में जिस सरकारी स्कूल तक पहुंचे हैं, वहां गौर से बस देखिए और गिनिए पहली टीचर जो एक क्लास पढ़ा रही हैं।
उनसे 2 हाथ की दूरी पर दूसरी क्लास को पढ़ाने वाली टीचर बैठी हैं, बच्चे मौजूद हैं। इनसे 2 हाथ से भी कम की दूरी पर हरे रंग के सूट में तीसरी टीचर तीसरी क्लास ले रही हैं। इन तीनों के पीछे पीले रंग के सूट में चौथी टीचर चौथी क्लास लेती हैं। एक ही बरामदे में 4-4 क्लास, यहाँ प्री प्राइमरी, पहली, तीसरी और चौथी क्लास एक जगह पर ऐसे चल रही हैं। 4 क्लास के बच्चे जिनमें कुछ कुर्सी पाए, कुछ मानो धर्मशाला के गद्दे पर बैठाकर पढ़ाए जा रहे हैं। वर्ल्ड क्लास के दावे में 3rd क्लास की हकीकत पंजाब के सरकारी स्कूल में नजर आती है। शिक्षा के क्षेत्र में चाहे सरकार जो है बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन एक तस्वीर जो है वो ये भी है। सरकार कई तस्वीरें पेश करती है, लेकिन एक तस्वीर ये भी है जो कि सरकारी प्राइमरी स्कूल औलख बस्ती मानसा की है। ये प्राइमरी स्कूल है और वरंडा से चल रहा है। ये एक धर्मशाला है, मानसा के अंदर एक धर्मशाला है और धर्मशाला से स्कूल चल रहा है क्योंकि उनकी अपनी कोई बिल्डिंग जो है वो नहीं है। और यहाँ पर हालात आप देख सकते हैं कि बच्चों के बैठने के लिए ना फर्नीचर है, छोटे बच्चों के पास कुर्सियां हैं, लेकिन जो 3rd स्टैंडर्ड है, 4th स्टैंडर्ड है, 1st स्टैंडर्ड है, वो सब जमीन पे बैठे हैं। और ये सभी क्लासेस जो हैं यहीं लगी हैं, सभी टीचर्स यहीं बैठे हैं एक कमरे के अंदर। और किस तरह का कंसंट्रेशन बनता होगा, किस तरह के हालात जो है वो बनते होंगे। और वही टीचर्स हैं, वहीं पर बच्चे हैं। अब आप इस वीडियो को देखकर बताइए, क्या हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ने भेज सकते हैं जहां कंसंट्रेशन, फोकस, डीप इन्वॉल्वमेंट यानी एकाग्रता, ध्यान, तल्लीनता टीचर और बच्चों के बीच होनी चाहिए। वहां 2 पिलर वाले बरामदे में 4 क्लास चलाकर वाहवाही लूटती पंजाब सरकार बातें भले बदलाव की करे, लेकिन 3 दशक से धर्मशाला में चलते स्कूल को उसकी बिल्डिंग तक नहीं दिला पाई है। यहाँ पे ओपन वरंडा में बैठती आके वो, तो आपको लगता नहीं कि बिल्डिंग होनी चाहिए, प्रॉपर माहौल होना चाहिए? ये बच्चे बहुत तंग परेशान है। तो बोला आपने सरकार को, कभी बोला? सरकार नहीं सुनाई नहीं करती। कितनी देर से कहाँ चल रहा है स्कूल? ये तो बहुत साल से चल रहे हैं। करने को जगह नहीं, एक ये वरंडा है, एक ऊपर वरंडा। बस आही है। हाँ, ऊपर भी कोई है, एक ही है। तो काफी सालों से ये चल रहा है, तो कोई बदलाव नहीं किया? 25-26 साल हो गए यहीं पे तो चेंजेस नहीं आए? ना। तो आप खाना बनाते हैं, खाना यहीं बच्चे खाते हैं, मुश्किलें आती हैं? बोली बहुत औखा ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁੰਮੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और ਸਾਡੇ प्रोग्राम भी डिस्टर्ब होते हैं। तो ये कितने सालों से यहाँ चल रहा है? ये तकरीबन 92 तो 92 से यहीं चल रहा है, 92 5वीं तक। तो देखो बच्चे ज़मीन पे बैठे हैं, टीचर बीच में ही बैठे हैं, सभी क्लासेस यहीं हैं, तो आपको लगता है इसमें किस तरह की पढ़ाई होती होगी? पढ़ाई ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ LKG ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5th ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ। 5th ਤੱਕ ਇਹ 6 ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ। 6 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ 6 ਕਲਾਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। AC वरांडे में बैठते हैं। AC वरांडे। सोचिए कि ऐसा स्कूल जो किसी ऐसे धर्मशाला में चलता है जहां कभी बारात रुकती हो, कभी कोई दूसरा कार्यक्रम होता होगा, शोर मचता होगा, वहीं पर बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। और ये सच्चाई उस पंजाब की सरकारी व्यवस्था की है जो कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था सुधारना ही उनका सबसे बड़ा उद्देश्य है। लेकिन क्या मुंह में सुधार और बगल में चुप्पी पंजाब में मान सरकार की नीति है? पंजाब में सरकारी स्कूल धर्मशाला के भरोसे हैं, इसका दूसरा सबूत संगरूर में मिलता है। देखिए पहले प्रदर्शन करते इन माता पिता को। स्कूली बच्चों की यही माता पिता पहले कई बार प्रदर्शन तक कर चुके हैं, इस उम्मीद में कि पंजाब सरकार में किसी कर्ता धर्ता की शायद आंख इनकी मांग पर खुल जाए। लेकिन क्या हुआ? कुछ इसी तरह से पंजाब की संगरूर में बच्चों को सुरक्षित माहौल में बेहतर तरीके से शिक्षा पाने के सपने और अधिकार को सरकारी सुस्ती ड्रिल करके तोड़ दे रही है। जिस संगरूर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 2022 से पहले तक 2 बार सांसद चुने गए, उन्हीं के पुराने संसदीय क्षेत्र में बेनड़ा के दलित मोहल्ले के प्राइमरी स्कूल को पिछले साल जर्जर हालत में पाए जाने पर जनता के धरना देने के बाद तब तोड़ दिया गया, जब इस इमारत में पढ़ना बच्चों के लिए खतरे से खाली नहीं रह गया था। जनता के धरने के बाद जिस जर्जर स्कूल को तोड़ा गया, उसकी जगह अब तक नया स्कूल बनाकर दिया ही नहीं गया। नतीजे, बच्चे धर्मशाला में भगवान भरोसे पढ़ाई करने के लिए छोड़ दिए गए।
हम इस वक्त गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का जो पुराना ढांचा है वहां पर हैं, क्योंकि वो अब खत्म हो चुका है और बच्चे अब धर्मशाला में पढ़ते हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से तहस नहस हो चुका है। बेनड़ा का ये गांव है जो कि संगरूर में पड़ता है। और आपको बता दें कि भगवंत मान 2014 से 2022 तक यहाँ पे 2 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। लेकिन क्या खस्ता हालत है, क्यों बच्चे स्कूल में ना पढ़ के, और ये बिल्डिंग क्यों डिमोलिश की गई? पिछले टाइम बारिश नहीं पड़ी पिछले साल, ये ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰੋਂ ਦਬ ਗਿਆ ਸਕੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 4 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਖਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਪਿਆ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। स्कूल की नई इमारत है नहीं तो अब धर्मशाला में एक कमरे में कई क्लास लगाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और जैसे ही आज तक संवाददाता ने यहां कैमरा ऑन करके शूट करना शुरू किया, कमरा बंद करा दिया गया। आज तक को देखते ही स्कूल यानी धर्मशाला के दरवाजे तो बंद हो गए हैं, लेकिन हम बात करेंगे माता पिता से और जानेंगे कि कितने परेशानी में है बच्चे। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਥੋੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੈਰ ਤੋਂ ਅੱਜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ना। यही वजह है कि पेरेंट्स संगरूर में कई बार इस तरह के प्रदर्शन करके बच्चों के लिए नए स्कूल की मांग रखते आए हैं। जिस स्कूल के लिए प्रदर्शन हो रहा है उसके बारे में प्रशासन ने ये जानकारी दी है कि 20 लाख रुपए मंजूर हुए हैं, जल्द नया स्कूल बनना शुरू होगा। एकदम सब स्कूल नए बन चुके हैं, 1-2 रहते होंगे, वो भी बन रहे हैं, उनका भी कंस्ट्रक्शन का काम बराबर चल रहा है। एक तरफ पंजाब सरकार ये दावा करती है कि केवल 500 स्कूल ऐसे बचे हैं जिनमें सुधार होना बाकी है, और दूसरी तरफ आज तक को लगातार ऐसे स्कूल पंजाब में मिलते हैं जहां लंबे समय से स्कूल प्रशासन अपनी शिकायत करता है, लेकिन दावा है कि कोई सुनने वाला नहीं और कोई सुनता ही नहीं। पंजाब में सरकारी स्कूल की हालत समझनी है तो तीसरा सबूत भी संगरूर में मिलता है, जहां कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के इलाके का सरकारी स्कूल देखिए। आज तक संवाददाता कमलजीत संधू जब संगरूर के भगवान वाल्मीकि सरकारी स्कूल पहुंचती हैं, तो पहला ऑप्शन सरकार ने यहां बच्चों के लिए ये रख छोड़ा है कि टिन शेड के नीचे बच्चे गर्मी, ठंडी, बारिश जो भी हो वहां या तो पढ़ाई करें या फिर एक ही कमरे में कई क्लास के बच्चों में कुछ को बेंच पर तो कुछ को जमीन पर बैठाकर पढ़ाई कराई जाए। यही अगर पंजाब की 4.5 साल में बदली हुई तस्वीर है तो फिर क्या पंजाब सरकार इसी तस्वीर पर गर्व करती है, जहां खेल का मैदान और बच्चों के लिए लाइब्रेरी तो दूर की बात है। हकीकत में 80 साल पुरानी बिल्डिंग में बच्चों को मानो किसी गोदाम के भीतर सामान की तरह ठूंस कर पढ़ने के लिए बैठा दिया गया है। आज तक पहुंचा है भगवान वाल्मीकि प्राइमरी स्कूल जो कि सुनाम में है। आपको बता दें कि संगरूर के अंदर पढ़ता है। ये आप देख सकते हैं 100 से ज्यादा बच्चे हैं वो एक साथ पढ़ते हैं। और आपको बता दें क्योंकि प्राइमरी है तो यानी जो जूनियर क्लासेस हैं वो एक साथ ही हैं। और तकरीबन आपको बता दें जगह कम होने की वजह से ये जो रूम है इसको एक्सटेंशन मिलके ये वरांडे को कवर किया गया है और यहाँ पे भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और आपको बता दें ऐसा है कि जब क्लासरूम में एक साथ इतनी सारी क्लासेस पढ़ाई जाती है तो आवाज एक साथ आती है। मैम यहाँ प्री प्राइमरी होती है और साथ में यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्लास थोड़े पोर्शन में हम लेके बैठते हैं। 10-10, 12-12 स्टूडेंट्स हम यहाँ पे मतलब बहुत भीड़ होती है। हमारी आवाज भी आपस में बहुत मिक्सअप होती है और बच्चों को समझ भी नहीं आती। फिर हम उनको अपने टेबल के पास खड़ा होकर उनको साउंड्स रिकॉग्निशन करवानी होती है तो उस टाइम करवाते हैं मैम। पास में बुलाना पड़ता है बच्चों को। और ब्लैक बोर्ड वर्क तो मैम पॉसिबल ही नहीं है, बाहर करवाते हैं कई बार। जैसे ब्लैक बोर्ड पे करवाना है कुछ तो बाहर करवाते हैं। एक पुरानी बिल्डिंग और आप देखिए यहीं पे बीच में आपको प्याज नजर आएंगे, मिड डे मील का जो सामान है वो नजर आएगा। और आपको बता दें कि प्रोजेक्टर यहाँ पे जरूर है लेकिन उस बीच में अगर आपको बताएं
यहाँ पे ये कौन कौन सी क्लासेस है मैम, अगर आप बताएंगे कौन कौन सी क्लासेस एक साथ आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पर? मैम ये 4th क्लास है सारी, ਉਹ 5th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਲਾਸ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, जब गर्मी करके बच्चों को बाहर भी नहीं बिठाया जाता है। अच्छा, तो एक साथ मगर कैसे आप इसमें डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि सिलेबस तो फिर अलग ही है? नहीं मैम, बेसिकली चीज़ें करवा देते हैं ना। फिर आप लोगों ने कोई प्रशासन को इसके बारे में बताया है कि क्या आप लोगों को दिक्कत है इसमें? यस मैम, बहुत बार अलर्ट किया है, जैसे अनसेफ भी है रूम, जैसे ज्यादा बारिश होती है तो हमें उस टाइम भी बच्चों का डर लगता है। हमारा तो चलो ऐसे कि कर लेंगे कैसे भी एडजस्ट, बट बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको यही मतलब ये भी कहा है कि हमसे कहा कि आप लोग मिलके भी आए हैं मैम बहुत बार। मैम अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। तो खेल यही है कि सरकार तो पंजाब में सरकारी स्कूल के क्लासरूम में लगा प्रोजेक्टर दिखाती है, लेकिन प्रोजेक्टर की आड़ में ये सच छिपा लिया जाता है कि आम आदमी का बच्चा आम आदमी पार्टी की सरकार वाले पंजाब के राज में एक एक कमरे में 2-2, 3-3 क्लास एक साथ चलाकर पढ़ाया जा रहा है। आप प्रोजेक्टर पर लहालोट होते रहिए, भले बच्चे के लिए वहां पढ़ने का माहौल तक नहीं बन पा रहा हो। पंजाब में सरकारी स्कूल की हालत देखनी है तो चौथा सबूत फाजिल्का में देखिए। इसी साल फरवरी के महीने में मीडिया के सामने फाजिल्का के इस स्कूल की तस्वीर छपी थी। बिना छत के स्कूल में पढ़ते इन बच्चों ने पंजाब सरकार को बगले झांकने को मजबूर कर दिया, क्योंकि बिना छत पढ़ने को मजबूर इन बच्चों की व्यवस्था ने पंजाब सरकार की शिक्षा को लेकर दावों पर सवाल या निशान उठाए। इसके बाद पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस स्कूल को लेकर आश्वासन दिया, लेकिन उनके आश्वासन के बावजूद 6 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, स्कूल की इमारत अब तक नहीं बनी, स्कूल के बच्चे बाहर बरामदे में पढ़ने के लिए मजबूर है। ये बिल्डिंग वैसे की वैसी पड़ी है, अभी तक यहाँ पर कोई ईंट तक नहीं लगी। इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। जबकि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि बहुत जल्दी हम इसको पहले आधार पर लेके इसकी बिल्डिंग को खड़ा करेंगे, लेकिन सरकार की अब आप देख सकते हैं भी कहना क्या था और करना क्या था। तो शिक्षा मंत्री के भरोसा देने के बावजूद बच्चे बदहाली में पढ़ने को लाचार, और अब सवाल है कि इस स्कूल की तस्वीर फिर कब बदलेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा था हम जल्दी जल्दी बिल्डिंग को बनाएंगे, पर उस बात को भी 6-7 महीने हो गए, अभी तक बिल्डिंग बनने के कारण क्या है सर? ये तो अब मैं भी कुछ नहीं बोलती, प्रोसेस जैसे चलेगा, जो उनकी कार्रवाई होगी, वो बोलते हैं टाइम लगता है, हर एक काम में टाइम तो लगता ही है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि जब इस स्कूल के बारे में सरकार के मंत्री को याद दिलाया गया तो उन्होंने इसे विरोधियों की साजिश बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहा। जो एक फर्जी वीडियो जो पुरानी थी उसको लेके भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों ने ट्वीट किया था, तो वो तो ऑलरेडी बिल्डिंग बन चुकी है। वो पुरानी फर्जी वीडियो के आधार पे भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार को बदनाम करने का यत्न कर रही है। हमारी तो पंजाब में हमने सबसे ज्यादा पैसा जो वो एजुकेशन पे, हेल्थ पे खर्च किया। फिलहाल इस स्कूल में 4th, 5वीं के बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करके पढ़ाया जा रहा है। बाकी करीब 110 बच्चों को बरामदे और भीतर के कमरे में बैठाया जाता है। और जब 7 महीने में भी स्कूल बनाने का काम नहीं शुरू होने पर सवाल उठा तो पंजाब के शिक्षा मंत्री की ये पोस्ट देखिए, जिनमें 2 कमरों की तस्वीर जारी करके दावा किया इन्हीं दोनों कमरों में प्री प्राइमरी से 3री क्लास तक के बच्चे पढ़ रहे हैं। और तब सबकी नजर 2 स्पेलिंग पर जाती है, जहां वेजिटेबल्स की स्पेलिंग में ई की जगह आई आ जाता है और डियर की स्पेलिंग में DEE की जगह DEAR कर दिया गया है। सवाल बीजेपी ने उठाया। बीजेपी नेता कहने लगे कि जब स्कूल के बोर्ड पर अंग्रेजी की सामान्य स्पेलिंग तक गलत लिखी हो तो शायद आम आदमी पार्टी की सरकार को फोटो ऑप और प्रोपेगेंडा के बजाय पंजाब में शिक्षा की गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद पंजाब में सरकारी स्कूल की हालत का 5वां सबूत मोहाली में आज तक को मिलता है। यहाँ 250 की क्षमता वाली 1950 की बनी इमारत में 600 बच्चे पढ़ रहे हैं। हालत यह कि इस स्कूल में 15 कमरों में से 6 को असुरक्षित घोषित करके सील कर दिया गया। एक कमरा स्टोर रूम है। बचे हुए 8 कमरों में 538 बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्मार्ट स्कूल के हम दूसरे एक हिस्से में आए हैं और आपको दिखा सकते हैं कि ये आपको पूरी जो बिल्डिंग है वो जर्जर है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सबको टूट फूट हो चुकी है। यहाँ पे एक क्लासरूम बना जरूर है, लेकिन बच्चे कोई पढ़ते नहीं है और इसका कारण ये है कि इसे अनसेफ ही डिक्लेयर कर दिया गया है।
मानसा से संगरूर, फाजिल्का से मोहाली तक के स्कूल की हालत आज तक ने एक साथ आपके सामने रख दी। बावजूद इसके पंजाब के शिक्षा मंत्री कहते हैं उन्हें तो सब पता है, सब सही किया जा रहा है। साडा मकसद है कि जे प्रॉब्लम आंदी है दसो, लेट्स फिक्स इट। एंड उहदे लई मीडिया का भी बहुत ज्यादा साथ है। बहुत सारे सरपंच मैंने डायरेक्ट मैसेज करते हैं, बिल्कुल किते किते की हुंदा, किते किते नेगलीजेंस है। मेरे इदां दे ध्यान च एक स्कूल है जिथे ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ, बट द टीचर सेंट इट बैक सेइंग कोई लोड़ नहीं, जद ते ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, एंड we have taken action and we will take action। अगर कुछ छूटा नहीं, सुधार का काम सरकार तुरंत शुरू करा देती है, तो फिर क्या ये सारे स्कूल पंजाब से बाहर के हैं, या फिर पंजाब की सरकार ने तय कर लिया जहां सवाल होगा वहां आंखें बंद कर लेंगे। आज तक की कोशिश सिर्फ हर स्कूल की सच्चाई हर सरकार तक पहुंचाने की है, ताकि बच्चों के भविष्य से ना तो राजनीति हो, ना ही खिलवाड़।